तवज्जो चाहता हूँ। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया, ए जाबिर बिन समरा, इज़ा हलफ्ता अला यमीनिन फरअयत गैरहा खैरन मिनहा फक़्तिल लज़ी हुवा खैर वकफ़िर अन यमीनिका। ए जाबिर बिन समरा, अगर तू कोई कसम उठा ले और बाद में देखे कि ये कसम मैंने गलत उठाई है, जिस चीज पर कसम उठाई इससे बेहतर तो वो दूसरा काम था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बेहतर है उससे उसको अपने अमल में लाओ, और जिसके मुतल्लिक तुमने कसम खाई है वो कसम तोड़ दो और कसम के बदले कफारा दे दो। कसम के बदले तुम कफारा दे दो। ये कफारा लोग कैसे अदा करते हैं ये भी मैं आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करूंगा। हज़रात गिरामी, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मैं इंतहाई मुख्तसर तौर पर चंद हकायक आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला उखबिरुकुम बिशर्रिन नास। आप भी गौर फरमाएं, हुजूर ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिशर्रिन नास, मैं सबसे ज्यादा बदतरीन शरीर तरीन लोगों के बारे में खबर न दूं। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह भला क्यों नहीं, आप खबर दीजिए। तो आपने इरशाद फरमाया, रजुलुन युसअलु बिल्लाहि वला युती, रजुलुन युसअलु बिल्लाहि वला युती, एक ऐसा आदमी जो खुदा की कसम देकर सवाल करे और वो सुनकर, खुदा का नाम सुनकर वो उसको अता न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सबसे ज्यादा शरीर तरीन इंसान है। हजरत गिरामी, हजरत राफे रावी हैं, आप फरमाते हैं सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन मन सअल बिवजहिल्लाह, गौर फरमाए, अल्लाह के नाम पर मांगने वाले, सवाल करने वाले, दस्ते सवाल दराज करने वाले, अपनी नादारी, अपनी कल्लाशी को सामने रखकर खुदा के नाम पर मांगने वाले कौन है? आपने फरमाया, मलऊन मन सअल बिल्लाह, वो लानत ज़दा है, मलऊन है जो अल्लाह का वास्ता देकर किसी से कोई सवाल करे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, व मलऊन मन युसअल बिवजहिल्लाह फमना साइलहु, वो शख्स भी मलून है जिसे अल्लाह की कसम देकर कुछ उससे तलब किया जाए और वो तालिब को, साइल को मना कर दे कि जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं देता। हजरात गिरामी, ये यहाँ एक हकीकत में आपके सामने रखना चाहूँगा, जो शख्स सवाल करता है उसे अंदाजा नहीं है कि अल्लाह का नाम, अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है। अव्वल तो उसे सवाल ही नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में या जहाँ जहाँ गदागर मौजूद हैं, गदागरी का निज़ाम मौजूद है, हुकूमत पाकिस्तान और दीगर ममालिक जहाँ लोग मांगते हैं, गदागरी करते हैं, उनका ये हक बनता है कि हुकूमत उनके लिए खाने और पीने का और रोज़गार का एक ऐसा खूबसूरत सिलसिला कायम कर दें कि वो इस मांगने की लानत से दूर हो जाएं और वो एक खुददार मुसलमान, एक प्यारा मुसलमान बन के साबित हो। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर कोई ज़रूरतमंद नहीं समझ सकता कि खुदा की ज़ात कितनी बड़ी है, उसे उसके भूख ने, उसे उसकी नादारी ने, उसे उसकी कल्लाशी ने मजबूर कर दिया सवाल करने पर, तो अब जिस शख्स के पास है और वो उस शख्स को मजबूर देखकर भी उसकी मदद ना करे, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो भी मलऊन है। और दूसरी तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने भाइयों को लानत न किया करो। कभी तुमने गौर किया कि इस लानत का मतलब क्या है? इस लानत का मतलब यह है कि जब कोई शख्स किसी को लान तान करता है तो उसे ये बद्दुआ देता है कि जा खुदा तुझे अपनी रहमत से दूर कर दे। ये बहुत बड़ी बद्दुआ है। मैं अपने तमाम सुनने वालों को, सुनने वालियों को ये कहना चाहूंगा कि लान तान किसी को भी ना करें। अलबत्ता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगने वाले पर जो ये लफ्ज इरशाद फरमाया, ये इसलिए इरशाद फरमाया कि आप उसकी तरबियत फरमा रहे हैं, उसे तलकीन फरमा रहे हैं और उसका आप तज़किया फरमा रहे हैं कि मांगना हो
خدا کے نام پر اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو جنت مانگو، خدا کا قرب مانگو، رسول اعظم کی محبت مانگو، جو یقیناً خدا تمہیں عطا کر دے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس عظمت کو نہیں سمجھ پاتا، اس کے علم میں نہیں ہے، اور دوسرا آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ خدا کا واسطہ دے کر مجھ سے کوئی چیز مانگی گئی ہے، تو اگر وہ نہ دے، اس کو دھتکار دے، تو اللہ کے رسول نے اسے بھی ملعون کہا ہے۔ خدا اس منزل سے بھی اور خدا دوسری منزل سے بھی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرات گرامی، میں